Hello traders, welcome to another exciting week of Chart Express series, a platform where we discuss great trading ideas and opportunities for the coming days and weeks. मेरा नाम है राजा जैन एंड चलिए पहले बात करते हैं इस बार निफ्टी की। जैसे कि हम जानते हैं निफ्टी इस वीक बहुत ही अच्छा अपमूव दे करके ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दी है, तो ये एक अच्छी बात भी है। प्लस एट द सेम टाइम वी हैव टू बी अ लिटिल बिट कॉशियस एज वेल, बट ओनली फॉर द शॉर्ट टर्म, क्योंकि इतना बड़ा एक रन अप आने के बाद में इट्स ऑब्वियस कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा जर्क हमें मिलेगा, बट घबराने की बात नहीं है। वी जस्ट हैव टू स्टिक टू अ प्लान एंड वी हैव टू मेक श्योर कि मार्केट से हम ना हटें, क्योंकि द व्यू फॉर फ्यूचर इज़ वेरी वेरी बुलिश। निफ्टी और आगे के ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। 16,000 इज़ वेरी नियर, बहुत ही जल्दी वो लेवल्स आने वाले हैं। प्लस बैंक निफ्टी एक बहुत ही बड़े अपमूव की तैयारी में है, तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। एंड बिकॉज बैंक निफ्टी भागेगा तो इट्स ऑब्वियस कि बैंक्स में भी रैली आएगी, तो उसमें भी हम लोग चेक करेंगे। बट बिना और कोई टाइम वेस्ट किए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू स्टॉक्स जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड उससे पहले हम देखेंगे कि आज की डेट क्या है, जैसे हमेशा चेक करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की डेट है 29 मई। चलिए अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ प्रीवियस ट्रेड्स पे। हालांकि ऐसे कोई भी ट्रेड्स नहीं है जिसमें टारगेट या स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बट स्टिल देर आर फ्यू ट्रेड्स। मेनली एक ही ट्रेड है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा एंड दैट इज़ वी गार्ड। एज यू कैन सी इन दिस चार्ट ऑफ वी गार्ड, ये वीकली चार्ट है वी गार्ड का। एंड ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क करके रखी हुई है, इसको इस वीक ये क्लोजिंग इसके ऊपर की मिल चुकी है। एंड ये आई वोंट से कि ये एक अच्छा ब्रेकआउट है, इनफैक्ट आई वुड से ये एक महा ब्रेकआउट है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है जो काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में वी गार्ड ने दिया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मूव इन दिस स्टॉक फॉर द कमिंग फ्यू डेज। इनफैक्ट थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले तो वीकली में जैसे हम देख रहे हैं तो इसका इमीडिएट टारगेट जो हमें दिख रहा है दैट इज़ 300, जो इमीडिएट हमें दिख सकता है। प्लस अगर आप मंथली में भी जाके देखें, जो हम जनरली नहीं चेक करते हैं मंथली वाला, मंथली में यहाँ पे देखिए आप, मंथली की मैं कलर चेंज कर देता हूँ। इसने इस मंथली लेवल को भी ब्रेक कर दिया है, दैट टू विथ गुड वॉल्यूम्स। ऑल्दो मंडे की डेट अभी भी है इस मंथ में, बट आई एम वेरी मच पॉजिटिव कि एटलीस्ट इस लाइन के ऊपर की क्लोजिंग दे ही देगा। सो अगर ये इसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है देन वी विल सी ऑलमोस्ट 350 लेवल्स इन कमिंग weeks. Maybe it will take another 1 month or 2 month time, but definitely we will see 350 levels in this and even higher than that. तो इसको, इस ट्रेड को अगर आपने ले करके रखा है और स्टिल इफ़ यू वांट टू बाय, देन इसमें आपको पोजिशनली लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने इसमें एंटर किया है एंड माई टारगेट्स आर 300, 350 एंड इवन 400। सो आई एम रेडी टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर टर्म प्रोवाइडेड मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो। एंड अगर मेरे को चार्ट पे कोई इंडिकेशन नहीं दिखती है वीकनेस की, देन आई डेफिनेटली होल्ड ऑन विद दिस ट्रेड। ये पुराने स्टॉक पे एक डिस्कशन था। चलते हैं न्यू स्टॉक्स पे। सिमिलरली ऐसा ही एक स्टॉक है जो ब्रेकआउट देने की कगार पे है, उस पर बात करते हैं। इंटर ग्लोब एविएशन, इस स्टॉक को आप अलग नाम से जानते होंगे, इंडिगो फ्लाइट्स। ये वही वाली कंपनी है। इसमें भी आप देख सकते हैं
अच्छा, वन मोर थिंग, अभी कोविड के केसेस ऑलरेडी काफ़ी कम आ रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, एंड धीरे धीरे सारे अनलॉक वाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है. सो डेफिनेटली फ़्लाइट्स वगैरह भी सब रिज्यूम होंगे, एंड ये इंडिकेशन ऑलरेडी इसमें मिल रहा है. ये आप देखिए वीकली लेवल है इसका, एंड ये भी काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में इस वीक इसने इसके ऊपर की ब्रेकआउट दे दी है. ये ब्लू लाइन जो रेजिस्टेंस लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ऑलमोस्ट नवंबर मंथ से चल रही है, जो अभी जा कर के मई मंथ में 6 मंथ्स का कंसोलिडेशन है. सो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू ब्लास्ट. इसमें 10 to 15% की मूव ईजीली मिल सकती है. अगर जनरली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आई वुड सजेस्ट इसमें अगर फ्यूचर्स की पोजीशन भी ली जाए तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत कम है. बट स्टिल इट्स अप टू यू, आपको कैश में ट्रेड करना है या फिर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है. बट मैं कैश में ही ट्रेड करता हूँ. सो ऑल्दो मैंने इसमें पोजीशन नहीं ली है, बट मंडे को आई विल सी इफ़ आई गेट अ चांस. अगर ये नॉर्मल लेवल पे क्लोजिंग ओपन होता है देन आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टेक पोजीशन इन दिस स्टॉक. चलते हैं डेली लेवल पे चेक करने के लिए और बेटर एंट्री मिल सकती है क्या. ओके, इट हैज़ क्लोज्ड जस्ट अबव, जस्ट एट द डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन. 1776 की ही लेवल है, एंड यहीं पे इसने एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है. तो वेट करेंगे ये थोड़ा और ऊपर अगर सस्टेन कर जाए एक दिन और, या अगर अच्छी मूव और मिलती है, इसमें वॉल्यूम्स अगर अच्छे होते हैं देन डेफिनेटली इसमें ट्रेड लिया जा सकता है. एंड स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा. वीकली पे एक बार चेक करते हैं क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं. आप 1672 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एटलीस्ट 2000 तो बहुत इजीली मुझे लग रहे हैं, एटलीस्ट वो तो आने चाहिए. द इमीडिएट लेवल वुड बी, सबसे पहला टारगेट 1865 का होगा जो कि छोटा टारगेट होगा, एंड इसके ऊपर में 2000 के लेवल भी आने चाहिए. तो ये पहला ट्रेड था. सेकंड इज GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल लिमिटेड. इसमें चलते हैं डेली लेवल पे, पहले देखते हैं. ओके, मैंने ऑलरेडी लाइंस इसमें मार्क करके रखी हैं. जैसे आप देख रहे हैं ब्लू वाली हमारी वीकली रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट आप कह सकते हैं. सो मेनली इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जोन. येलो ऑरेंज वाली जो है दैट इज़ फॉर डेली, एंड ये एक छोटा मैंने यहाँ पे रेड कलर की मार्क की है दैट इज़ फॉर स्टॉप लॉस फॉर अ ट्रेड. यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सिमिलर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन चल रहा है, जिसका ये लास्ट लेग अभी बनना बाकी है. ऑल्दो इट ट्राई टू गिव ब्रेकआउट अबव दिस ऑरेंज लाइन ऑन 26th of May, एंड 27th and 28th को इसने ब्रेकआउट दिया था, बट इट टेस्टेड दिस लेवल एंड इट वॉज सक्सेसफुल इन क्लोजिंग अबव दिस ऑरेंज लेवल विच इज़ ऑफ 276.25. आप 275 या 276 ले सकते हैं इसको. अगर मंडे को हमें इसमें ग्रीन कैंडल मिलती है दैट विल बी अ कन्फर्मेशन फॉर अस दैट इट इज़ रेडी टू गो अप अगेन. सो देन वी विल टेक एंट्री एट द क्लोजिंग ऑफ दैट ग्रीन कैंडल. लाइक मंडे को 3:30 के अराउंड हम लोग इसमें एंट्री लेंगे अगर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल मिलती है तो, विथ अ गुड वॉल्यूम. अगर उस समय आप एंट्री लेते हैं तो हमारे इमीडिएट टारगेट होंगे 297 के, एंड हम स्टॉप लॉस रखेंगे 267.45 का. ऑल्दो दिस वुड बी आवर फर्स्ट टारगेट 297, एंड जो फर्दर टारगेट हमारा होगा दैट वुड बी ऑफ 350. तो ये हमारा सेकेंड ट्रेड है. नेक्स्ट इज सेलन एक्सप्लोरेशन. इसमें भी ऑलरेडी लाइंस मार्क करी हुई जैसे आप देख रहे हैं. ये भी काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट दिसंबर के मिड मंथ से एक कंसोलिडेशन में चल रहा है. काफ़ी बार इसने 142 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, जैसे कि आप देख रहे हैं
एक बार, दो बार, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th time on 26th of May it gave a good breakout of this level and देख रहे हैं आप ऑलमोस्ट 160 के लेवल इसने टच किए थे, तो ब्रेकआउट अच्छा मिला था एंड सडनली ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इट अगेन फेल बैक एंड ऑलमोस्ट 152 के सेम उसी लेवल पे इसने रीटेस्ट किया है. नाउ सी वन थिंग, it has came back down to that important zone of 142. इसने 27th मई को यहाँ पे टच किया एंड यू कैन सी द वॉल्यूम थोड़ा कम था एंड 28th ऑफ मई को जो वॉल्यूम कैंडल बनी है वो और छोटी है एंड वॉल्यूम और भी कम है. सो द डिक्रीज इन साइज ऑफ कैंडल, रेड कैंडल एंड विथ डिक्रीज इन साइज ऑफ वॉल्यूम इंडिकेट्स कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो वीक हो रहे हैं. So it is a possibility that we might see a reversal from this level. तो इसमें भी हम सिमिलरली वैसे ही वेट करेंगे मंडे की क्लोजिंग की. अगर इसमें भी हमें ग्रीन कैंडल मिलती है सो एट अराउंड 3:30 PM वी विल ट्राई टू एंटर दिस ट्रेड प्रोवाइडेड वी गेट अ ग्रीन कैंडल विथ गुड वॉल्यूम. अगर वो मिलता है देन अगेन वी विल ट्रेड ऑन दिस स्टॉक एंड हमारा टारगेट सेम वही 161 162 के रहेंगे एंड स्टॉप लॉस हम रखेंगे 134 का. इसमें फर्दर टारगेट्स भी हमें मिल सकते हैं दैट वुड बी ऑफ ऑलमोस्ट 170. सो 160 वुड बी और फर्स्ट टारगेट एंड 170 वुड बी टारगेट 2 विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 134. नेक्स्ट इज BEPL. ओके, इन दिस ट्रेड आप देख सकते हैं इसने एक बार ये वाली एक लेवल है 169.2 की, यहाँ पे मैंने ऑरेंज लाइन ड्रॉ करके रखी है जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड यहाँ से आप देखिए फ्रॉम 28th ऑफ जनवरी एक अच्छा कंसोलिडेशन के साथ ये ऊपर मूव हो रही है एंड एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, इसमें एक परफेक्ट कर्व बन रहा है जिसके ये ब्रेकआउट देने में ऑलमोस्ट उसके पास में ही है. So the moment it gives a good closing above this orange line, then we will enter this trade. And since it is consolidating for the past 5 months, so we can expect a good move from this trade as well. जिस दिन ये breakout देगा, I am very much hopeful and positive that ये अच्छा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें breakout होगा. So ये ट्रेड ज़रूर लेंगे हम एंड इसमें स्टॉप लॉस रहेगा ये जैसे जो ब्लू लाइन बनाई हुई है इसके नीचे जब भी क्लोज देते थे वी विल एग्जिट आवर ट्रेड. नेक्स्ट इज प्रेस्टीज एस्टेट्स. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑलरेडी लाइंस बनी हुई है करेंटली. अभी मैं वॉल्यूम को पहले तो हाइड कर देता हूँ ताकि आपको और बेटर दिखे. ये जो रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ है ये कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है. इसी रेक्टेंगल के बीच में ये काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट ये पूरा मई मंथ ये इसी लेवल इसी रेंज में ये बिता दिए. तो इसमें हम ट्रेड तब लेंगे जब ये एक तो रेक्टेंगल से बाहर निकलेगा एंड ये जो एक छोटा रेजिस्टेंस यहाँ दिख रहा है 280, इफ़ इट क्रॉसेज एंड क्लोजेज अबव 280 लेवल्स देन वी विल एंटर दिस ट्रेड एंड हमारा इमीडिएट टारगेट होगा 310 का एंड इसमें हम स्टॉप लॉस लेंगे 200 एंड या 2. इसके अंदर अगर वापस ये आ जाता है या सो ये जो लेवल है 272 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें. एक बार और अच्छे से चेक कर लेते हैं 60 मिनट्स में जाके. या टू बी ऑन द सेफर साइड हम 270 का स्टॉप लॉस लेंगे इसमें. इसको मैं मार्क कर देता हूँ. उप्स, ये चला गया. प्रेस्टीज एस्टेट्स.
ओके, तो ये डेली में वापस आ जाते हैं इस पर. So 270 would be our stop loss. Our entry would be above 280 and we will trade for the target of 312. अगर ये इसके नीचे चला जाता है, if someone is already having this trade, अगर किसी के पास ऑलरेडी ये ट्रेड है, अगर ये तो उनके लिए अगर ये इस रेक्टेंगल के नीचे की क्लोजिंग देता है, देन वी कैन सी अ फर्दर डाउनफॉल अराउंड 250 के लेवल्स तक हम इसमें देख सकते हैं. सो माय सजेशन वुड बी टू, अगर उनका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो दे शुड एग्जिट इफ इट गिव्स अ क्लोजिंग बिलो दिस रेक्टेंगल. नेक्स्ट इज मेक मनी ऑर्गेनिक्स. इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक पैटर्न इसमें ड्रॉ करके रखा है. ये इस वाले लेवल से ऑलमोस्ट 88 के लेवल पे काफ़ी बार इसने कोशिश की, अच्छे टाइम बिताई है, फिर उसके बाद में एक अच्छा अप मूव दिया एंड अच्छा अप मूव देने के बाद में ये एक इस रेंज में मूव कर रहा है. सो दिस रेंज जो आपको ये पैटर्न दिख रहा है, इसको टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं बुलिश फ्लैग पैटर्न. आप देख सकते हैं ये एक लाइन जैसे बन गई है एंड ये एक फ्लैग के फॉर्मेशन पे इसका ट्रेड ये अभी मूवमेंट दे रहा है. तो इसमें जैसे कि पहले ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे ऊपर, अभी नीचे, एंड अभी ये नीचे वाली जो लाइन है, ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ की हुई है, एकदम उसके क्लोज में है. तो इट इज़ आइदर पॉसिबल कि यहाँ से डाउनफॉल दे करके नीचे गिर जाए या फिर यहाँ से वापस एक अप मूव दे दे. एंड अप मूव अगर देता है तो वी विल एक्सपेक्ट दिस मूवमेंट टू टच समवेयर दिस हायर लाइन, बिकॉज इट इज़ गिविंग हायर हाई हायर लो के लेवल्स दे रहा है. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें और हायर लेवल पे टच होगा ये. उसके लिए वी विल फर्स्ट नीड टू गेट अ कन्फर्मेशन. जैसे कि अभी जो लास्ट क्लोजिंग इसकी हुई है, एक बहुत ही माइनर सी ग्रीन कैंडल है. वॉल्यूम्स ऑन कर देता हूँ मैं. अगर इसमें हमें रिवर्सल दिखता है, अगर इसमें मंडे को एक ग्रीन कैंडल, बड़ी कैंडल मिलती है, तब इसमें ट्रेड हम लेंगे एंड टारगेट हमारा रहेगा अंटिल इट रीचेस दिस अपर लेवल ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, वो हमारा टारगेट रहेगा. एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जब ये इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, देन वी विल एग्जिट आवर प्लान. इसके बाद में है SBI, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसमें मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ ऑन मंथली कैंडल्स. अगर आप मंथली लेवल पे ये ध्यान से देखते हैं, जैसे कि हमने इंडिगो में हमने जैसे देखा था कि ये काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है. इनफैक्ट उसने दे दिया है. वैसे ही SBI में आप देख रहे हैं कि ये जो ऊपर में अभी मैंने पिंक वाली लाइन ड्रॉ की है, नीचे वाली मैं डिलीट ही कर देता हूँ टू अवॉइड कन्फ्यूजन. तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसको, ये मंथली लेवल है, तो इसको ऑलरेडी इसने फेब्रवरी मंथ में क्लोजिंग दे दी थी इसके ऊपर कि ब्रेकआउट हो गया था. देन इन मार्च एंड अप्रैल मंथ 2 स्मॉल रेड कैंडल्स मिली हमें. इट रीटेस्टेड दिस रेजिस्टेंस लेवल एंड अभी मई मंथ में इट इज़ अगेन गिविंग अ गुड ग्रीन कैंडल एंड क्लोजिंग अबव दिस रेजिस्टेंस. This is a very bullish sign that it has broken this support resistance and it has retested it. So it is ready to fly again. And coming months में SBI is looking very positive. अभी currently it is trading at level of 422.
I am expecting around 500 levels in next 1 or 2 months, which is quite possible because बैंक निफ्टी में भी एक ऐसा ही सिमिलर पैटर्न बन रहा है, नॉट सिमिलर टू द पैटर्न जैसे SBI में है, बट let me just show you if it's possible. Bank Nifty. Nifty Bank. ये नहीं मिल रहा है. Anyways, what I wanted to just say is कोविड के टाइम पे जिस तरह का फॉल हमने देखा था एंड जो पैटर्न उस समय बना था बैंक निफ्टी का, वैसा ही सिमिलर पैटर्न अभी बैंक निफ्टी में दोबारा बना है. एंड जब कोविड के टाइम पे जब फॉल आने के बाद में जब बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दी थी, आई थिंक अराउंड 18,000 के लेवल से रिवर्स हुआ था बैंक निफ्टी. आई मे बी रॉन्ग, 18,000 और 17,000 के लेवल से वहाँ से एक स्ट्रेट अप मूव मिला था टू अराउंड 26,000 लेवल्स. एंड सिमिलरली वैसा ही एक मूवमेंट, वैसा ही पैटर्न अभी हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी में, विच अगर ये उसी पैटर्न के हिसाब से फॉलो होता है देन वी माइट सी 38,000 to 40,000 लेवल्स इन बैंक निफ्टी वेरी सून. एंड अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है देन SBI विल बी द लीडर फ्रॉम द फ्रंट. डेफिनेटली SBI में हम 500 के लेवल ज़रूर देखेंगे अगर वो चीज़ पॉसिबल होती है तो. उसके बाद या इस बार के यही सारे स्टॉक्स थे जो मैं लेकर के आया था. नेक्स्ट वीक देखते हैं कमिंग वीक में और क्या क्या हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लाइव मार्केट में. अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं ट्राई करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की जितने जल्दी हो सके. एंड हमारा कोर्स भी है जो आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं. वी विल लाइक उसमें मैं अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ शेयर करता हूँ जो लाइव मार्केट में शॉर्ट टर्म में जो भी मुझे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. सो आई शेयर दोज ट्रेड्स एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं. कोर्स की जो डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट कोर्स देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. I'll provide my number as well. So that was it for this time. नेक्स्ट वीक देखते हैं कैसे क्या रहता है एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि आगे क्या करना है. एंड टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड स्टे हैप्पी, स्टे एट होम एंड सबका ध्यान रखिए. बाय.